हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्री मंत्रास। फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है हमारी, इसका टॉपिक होगा ग्लोबल वार्मिंग, जिसका जो मतलब है वो है ग्लोबल मीन्स विश्व और वार्मिंग मीन्स होता है बोल सकते हैं हम कि तापमान बढ़ना, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि विश्व का तापमान हमारा बढ़ रहा है। आज हमें इस वीडियो में ये देखना है कि ये तापमान क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या रीज़न होता है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसी की वजह से आप लोग बहुत सारे इफ़ेक्ट देख रहे होंगे, जो कि मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसमें प्लीज़ ज़रूर पूछना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए, अब इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न से, कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तो मैंने बता दिया कि जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, पहले तो हम उस रीजन की बात करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, पहले हम उस रीजन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम उसका रीजन बताते हैं। उसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीन हाउस के इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज के क्या मतलब है, ग्रीन हाउस गैसेज में आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और मीथेन हो गया। ये सब गैसेज जो हैं, इन गैसेज को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज पहले तो आती कहाँ से हैं, सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। इंडस्ट्री से बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, आपको पता होगा। जब उसमें ईंधन जलाया जाता है या फिर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनमें क्या होगा, उनमें गैसेज रिलीज होती हैं। तो उन गैसेज में ही ये ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब गैसेज उसी से निकलती हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज के, जैसे कि मीथेन हो गया। तो मीथेन गैस कहाँ से आती है, मीथेन गैस आपकी तालाब से भी निकलती है, और धान के खेत से निकलती है, और काव और बफेलो से भी निकलती है। ठीक है, उनके मुंह से। तो ये सब एक्टिविटी से निकलती है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका, एक सीएफसी गैस आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इनसे निकलती है। ठीक है, उसके बाद आपकी ओजोन गैस भी आपने देखा सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस गैस है ये भी। ये एटमॉस्फेयर में भी बनती रहती है। ऑक्सीजन, आपको जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये दोनों रिएक्शन करके ओजोन बना देते हैं। ठीक है, और ये वाटर वेपर जो हो गया, वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, आपको ये पता होगा। ठीक है, इसी की वजह से हमारी बारिश जो होती है वो भी इसी की वजह से होती है। अब देखो, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमने बात कर ली, ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात करते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बेसिकली, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि जो हमारा सन है, सन से हमारी रेडिएशन आती हैं, और जो सन से रेडिएशन आ रही है पृथ्वी पे, वो पृथ्वी से वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेज हैं। तो उन गैसेज से टकरा के वो सन की जो रेडिएशन है वो रिटर्न होके वापस पृथ्वी पे आ जाती हैं। समझ में आ रहा है चीज़, मतलब हमारे जो सन से रेज़ आ रही हैं, वो रेज़ अर्थ से टकरानी चाहिए और टकरा के वापस जानी चाहिए, लेकिन वो वापस नहीं जा पा रही। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, बीच में एक कवर बन जाता है, और ये कवर क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज का कवर है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेज का कवर से जो गैसेज हैं वो टकरा के वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। इससे क्या होगा, जब सन की किरणें हैं, सन की किरणें तो गर्म होंगी, आपको पता है, टेम्परेचर हाई होगा। तो टेम्परेचर हाई होने की जो किरणें जो आ रही हैं, वो अगर वापस एटमॉस्फेयर में ही घूमती रहेंगी, तो उससे क्या होगा, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाएगा, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस टेम्परेचर बढ़ने के जो इफ़ेक्ट है, इसी को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और इस टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है, इस टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब आपका जो ओजोन गैसेज हैं, या फिर जो भी सीएफसी गैस है, या ये नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर मीथेन है, ये जो एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होने की वजह से सन की किरणों को वापस नहीं जाने दे रही हैं। तो इसकी वजह से ही हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझ में आ गया क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हो रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ से आ रही हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटी से ही आ रही हैं। ह्यूमन एक्टिविटी में चाहे इंडस्ट्री का ज़्यादा यूज़ हो, चाहे आपका ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी हो। बेसिकली ऐशो आराम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको एसी लगाना है, आपको कूलर भी चलाना है, आपको रेफ्रिजरेटर भी चलाना है,
तो आपको अगर सारी सुविधाएं चाहिए तो उससे गैसेज भी रिलीज होती हैं। तो वो गैसेज क्या है, टॉक्सिक गैसेज हैं बहुत सारी। ठीक है, टॉक्सिक गैसेज में जैसे CO2 हो गया, CFC हो गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, N2S हो गया, N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, बहुत सारी तरह की जो गैसेज हैं वो रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ये ऐसो आराम की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप AC चलाने पे अपने आप को खुद मजबूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप AC चला रहे हैं, AC चलाने से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर CO2 आपका रिलीज हो रही है, CFC गैसेज रिलीज हो रही हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा हो रही हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपको फिर से AC चलाना पड़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, AC चला के अपने आप को AC चलाने के लिए ही मजबूर कर रहे हो। मतलब टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कुछ समय बाद कि आपको बिना AC के रह ही नहीं पाओगे। अगर बाहर निकलना होगा तो बाहर निकलने पे भी एक तरह से स्किन जलने का खतरा रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है अभी 48 तक तो ऑब्वियसली चला ही जाता है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में, राजस्थान में, इन सब जो सिटीज़ हैं इनमें तो आपका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है ना। राजस्थान में पूरा स्टेट ही गर्म रहता है वो तो। दिल्ली में भी ऑलमोस्ट गर्म ही रहता है। ठीक है, तो ये सब जो स्टेट हैं ये सब तो पूरे गर्म रहते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग का रेट यही चलता रहा, ग्रीन हाउस गैसेज इसी तरीके से रिलीज होती रही। और एक और रीज़न है, आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे, कोई भी हर घर में बाइक, हर घर में गाड़ियाँ हैं, उसके बाद ट्रेन भी हैं, ठीक है, उसके बाद बस भी हैं, उसके बाद ऑटो व्हीकल। इतने ज़्यादा व्हीकल हमारे अर्थ पे हो गए हैं इस टाइम कि सबसे पोल्यूशन आ रहा है। और पोल्यूशन भी गर्म ही गैसेज है ना, वो भी तो CO2 ही छोड़ रहे हैं, या फिर और भी अदर टॉक्सिक गैसेज ही छोड़ रहे हैं ना। तो उनकी वजह से भी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बेसिकली हम ही लोग हैं। हम लोग अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, ठीक है, अपने ऐशो आराम को थोड़ा कम करेंगे, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अभी ये जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चला है, ठीक है, तो लॉकडाउन के अंदर में आपने देखा होगा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मतलब टेम्परेचर भी डाउन होगा इसकी वजह से, और आपका जो अभी पोल्यूशन लेवल है बहुत डाउन हो गया है। तो ये सब का इफ़ेक्ट आपको एक लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिलता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक वही उसी का पार्ट है। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग आपने समझ लिया क्यों होता है, कैसे होता है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कम करके। बस एक ही तरीका है इसका कम करने का, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का, अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कम करिए। कम से कम बाइक का यूज़ करिए, कम से कम गाड़ी का यूज़ करिए, कम से कम जो भी व्हीकल हैं व्हीकल का कम से कम इस्तेमाल करिए, जहाँ ज़रूरी हो वहीं पर यूज़ करें। बाकी आपको AC चलाना है, फ्रिज चलाना है, इन सब चीज़ों का बहुत ही कम यूज़ करिए, जितना हो सके कंट्रोल करिए इसको। ठीक है, उसके बाद हम इसके इफ़ेक्ट्स पे देखते हैं कि इसका हमारी लाइफ में क्या क्या भी इफ़ेक्ट हो रहा है, जिससे कि आपको पता तो चले कि ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान क्या हो रहा है। तो नुकसान देखते हैं अभी। सबसे पहला है इसका कि एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर है उसमें हमारी इंक्रीज़ होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो है ना एयर का जो प्रेशर है वो हमारा चेंज हो रहा है, डिफरेंट जगह पे एयर प्रेशर चेंज हो रहा है, और हवा का जो बोल सकते हैं कि रुख है ना वो पूरा बदल गया। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मौसम का अभी कोई भरोसा नहीं है। अभी डेली बारिश होती है, कहीं भी कुछ भी, कोई भी टेम्परेचर, मौसम कुछ भी, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहले हमारे सीज़न हुआ करते थे इंडिया में पूरा कि भाई ठंड में ठंडी होगी, ठीक है, विंटर सीजन में। उसके बाद अभी क्या है, सर्दी में भी बारिश होती रहती है, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। गर्मी में भी बारिश होती रहती है। अब गर्मी में भी ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा ही बारिश होती रहनी चाहिए। गर्मी में एक सीज़न आता है जब आपको बारिश होनी चाहिए, है ना, वो सीज़न को बोलते हैं रेनी सीज़न। वो जुलाई में, अगस्त में होना चाहिए, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, लेकिन अभी तो मार्च में भी होती है बारिश, और अनकंडीशनल बारिश होती है, कभी भी हो जाती है। तूफ़ान आप देख रहे हो, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, ये सब किसके इफ़ेक्ट हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट हैं। देखो आप, दूसरा क्या है, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। आप आजकल देख रहे होंगे आपको स्किन डिजीज़, एलर्जी डिजीज़, ये सब बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप लोग देखोगे कि ये सब इफ़ेक्ट जो है ना, अगर इसके रूट कॉज में जाओगे तो ये सब कहाँ से है, ग्लोबल वार्मिंग से ही है, और कोई इसका डिफरेंट रीज़न नहीं है। ठीक है, अगर हम थर्ड कॉज की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अमाउंट बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और लंग डिजीज़ जो है ना हमारी बढ़ती जा रही हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि CO जो है उसको बोलते हैं हम दम घोटू गैस बोलते हैं उसको। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है इसकी कोई भी स्मेल नहीं आती। कार्बन मोनोऑक्साइड की ना कोई स्मेल है, ना ही कोई इसका कलर दिखता है। ये सीधा लंग्स पे अटैक करती है, और इंसान को अगर ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए
तो वो मर ही जाता है सीधा, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मना किया जाता है कि एसी का रूम जो है वो कभी भी पूरा क्लोज मत करो। एसी में वेंटिलेटर की ज़रूरत ज़रूरी होती है, जैसे कि गाड़ी में है तो गाड़ी में फुल एसी चला के कभी नहीं बैठना चाहिए, उससे हमारे लंग्स में ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एसी का कम से कम इस्तेमाल करो। उसके बाद आया तुम्हारा पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा अर्थ का है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर तो मेल्ट होने ही है, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ ही तो ग्लेशियर है ना। ग्लेशियर कब बने थे? जब बने थे ना जब टेम्परेचर कम था, तो उसकी वजह से वो पानी जो था वो बर्फ़ बन गया, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, वो पानी बर्फ़ जो है वो पानी बन जा रही है दोबारा से मेल्ट होके, तो उसकी वजह से क्या है, ग्लेशियर की अमाउंट जो है वो कम हो जा रहा है। जैसे कि अगर हम मोटाना ग्लेशियर नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पे 50 ग्लेशियर थे, जिसमें से अब 25 रह गए हैं, सिर्फ 25, मतलब आधे ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं। बारिश चक्र में बदलाव के कारण गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम की अवधि में बदलाव आ रहा है। ये तो मैंने ऑलरेडी पॉइंट बता दिया आपको कि भाई अभी कोई मतलब ही नहीं है मौसम को, ठीक है, क्योंकि हमें भी कोई मतलब नहीं है तो मौसम को भी मतलब नहीं है, हमारे एक्टिविटीज़ से ही तो मौसम बदलता है। तो अगर हम लोग अपनी एक्टिविटी को उल्टा सीधा तरीके से करेंगे, कोई भी बैलेंस है ही नहीं लाइफ में, तो हमारी बैलेंस है ही नहीं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी कोई बैलेंस नहीं है। तो अभी क्या है, कभी भी बारिश होने लगेगी, कभी भी तूफान आएगा, कभी भी बाढ़ आएगी, कभी चक्रवात आएगा, तो यही सब चलेगा। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। ये चीज़ मान लो, क्योंकि आप ही लोग उसको डिसाइड कर रहे हो कि मौसम को कैसा होना है। तो इस चीज़ से अपने थोड़ा सा चेंजेस लाओ अपनी लाइफ में कि किस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, कुछ हिस्सों में अति वर्षा, मतलब बेसिकली क्या है कि हमारे जो डिसबैलेंस होने की वजह से कुछ इंडिया के या पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे हम, तो अभी तो ग्लोबल वार्मिंग तो वर्ल्ड वाइड है, तो कहीं भी आप लोग इंडिया में अगर देखोगे, हम लोग इंडिया से, तो इंडिया के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इंडिया में किसी भी रीजन में कभी कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कहीं पर बहुत ही कम बारिश होती है। तो ये रीज़न क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग से ही होता है, क्योंकि वहाँ पर हवा का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ चुका है। तो इसकी वजह से ये कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे सूखा आ जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे चक्रवात आ जाता है, कहीं पे तूफान आ जाता है, ये सब चल रहा है। उसके बाद क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी विषैली गैसें आ गई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक टॉपिक और सुना होगा, एसिड रेन। तो वो एसिड रेन का भी खतरा रहता है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जब दूषित होगा तो उसकी वजह से बारिश तो होनी है ऑब्वियसली, तो बारिश होगी तो वो उसको पानी को धुल के लाएगी, ठीक है, जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में उनको धुल के लाएगी, उसकी वजह से आपको, चलो मैं एक एसिड रेन के लिए भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एसिड रेन ले लेंगे, तो अभी इसमें यही रखते हैं ग्लोबल वार्मिंग को ही। तो एक तरह से एसिड रेन भी इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्या है, जो आपके पशु पक्षी हैं और जो अन्य प्रजातियां हैं वो आपकी लुप्त होती जा रही हैं। आप लोगों ने एक मूवी तो देखी होगी 2.0, है ना, तो उसमें जो रोबोट वाली मूवी थी उसमें क्या दिखाया गया था, ये तो दिखाया था कि रेडिएशन की वजह से हमारे जो पशु पक्षी हैं वो मर जा रहे हैं, ठीक है, रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो उनसे बेयर नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से वो मर जा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें यही हो रहा है कि पशु पक्षी जो हैं उनकी बेयरिंग क्षमता उतनी नहीं है और उनको कुछ खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा उस तरीके का जितना उन्हें चाहिए, तो इस वजह से उनकी भी डेथ हो रही है। और जो ओजोन लेयर आप लोगों ने सुना होगा कि अभी कैंसर की डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है ना, कैंसर डिजीज़, स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसका रीज़न क्या है, ओजोन लेयर का कम हो जाना, मतलब जो ओजोन की जो लेयर है वो पतली हो गई है बहुत ज़्यादा, उसमें छेद होने लगा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये भी एक इफ़ेक्ट है कि आपके जो बॉडी में बहुत सारी अलग अलग डिजीज़ आ जा रही हैं जो कि स्किन से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं जो कि हमारे सन से मिलती हैं वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आ जा रही हैं, तो इसकी वजह से हमें स्किन डिजीज़ का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपका नदी सूख रही हैं, भूजल स्थल जो है मतलब बहुत ज़्यादा पानी का लेवल कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इफ़ेक्ट हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग के। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो मैं बनाऊँगा आपको एसिड रेन के ऊपर, ठीक है। बाकी कोई आपको डाउट लग रहा है और मैंने कुछ पॉइंट गलत बोला है तो उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।